नव्या ने साहिल के सर को अपने कंधे पर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। साहिल की हालत रास्ते में और भी बिगड़ती जा रही थी। साहिल का घर आ चुका था। आज पहली बार नव्या मजबूरी में साहिल के घर तक आई थी। नविका का ड्राइवर दोनों को साहिल के घर तक छोड़ देता है और नव्या की हेल्प करता है साहिल को उसके रूम तक ले जाने में। वो उन दोनों को छोड़कर वहां से वापस चला गया था। उधर नव्या साहिल को सहारा देते हुए उसे उसके बड़े से सॉफ्ट बेड पर लिटा देती है और उसके शूज निकाल देती है। साहिल लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, नव्या, आई एम फीलिंग लाइक वार्निंग। नव्या को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने साहिल का कोट उतार दिया और फिर उसकी टाई को भी लूज कर दिया, लेकिन साहिल अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। नव्या ने झुककर साहिल की शर्ट के 3 बटन खोल दिए ताकि उसको बेटर फील हो और एसी को भी उसने लोवेस्ट टेम्परेचर पर सेट कर दिया। नव्या ने तो सिर्फ साहिल को आराम देने के लिए उसकी शर्ट के 3 बटन ही खोले थे, लेकिन साहिल ने झटके से बेचैनी में अपनी शर्ट को निकाल कर दूर फेंक दिया। साहिल की बॉडी पर काफी स्वेटिंग थी। ये सब शायद उस ड्रिंक का असर था जिसे साहिल ने पिया था। साहिल बेचैनी में उठा और थोड़ा लड़खड़ाता हुआ बाथरूम की तरफ जाने लगा तो नव्या ने उसको संभाला और उसके भारी भरकम शरीर को संभालते हुए वॉशरूम तक लेकर गई। उसको भी यही लग रहा था कि वह हो सकता है बॉडी पर थोड़ा ठंडा पानी पड़ने पर उसको कुछ राहत मिले और उसकी हालत सुधर जाए। साहिल शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ चुकी थी। उसके होठ, कान और नाक भी एकदम लाल हो चुके थे। साहिल की मस्कुलर बॉडी पर पानी फिसलते जा रहा था और नव्या उसको संभालने के लिए उसके पास ही खड़ी थी। साहिल अपनी लाल आंखों से नव्या की तरफ एक नज़र देखता है। उसे नव्या की इस टाइम बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो नव्या की अपने बाहों में थामकर बस चूमता ही जाए। तभी साहिल नव्या को उसकी बाजू से पकड़कर एक झटके में ही शावर में अपने साथ खींच लिया। नव्या एकदम शॉक हो गई साहिल के ऐसे करने से। अब साहिल ने नव्या को शावर के नीचे वॉल से सटा दिया और तेज उसके सर पर चलता शावर उसके शरीर को भिगाने लगा था। नव्या ने जो ड्रेस पहनी थी वो ऑफ शोल्डर थी। पानी की बूंद उसके शरीर पर गिरी हुई ऐसी लग रही थी जैसे ताज़े फूलों पर ओस की बूंदें लगती हैं। साहिल के दोनों हाथ नव्या की कमर पे थे और नव्या के दोनों हाथ साहिल के चेस्ट पे, जिससे वो उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। साहिल नव्या के शोल्डर की तरफ झुका और उसके शोल्डर पर पड़ी पानी की बूंदों को अपने होठों से चूमने लगा। ऐसे करते करते साहिल नव्या के नेक तक आ गया था और अब उसकी नेक पर से पानी की बूंदों को चूम रहा था। नव्या के जो हाथ साहिल के चेस्ट पर उसको दूर ढकेल रहे थे, अब वो साहिल के चेस्ट में और गहरे गड़ने लगे थे। वो अपने नेल्स से साहिल की चेस्ट को खरोच रही थी, उसे अपने से दूर धकेलने के लिए। साहिल ने नव्या को अब और भी स्ट्रांगली होल्ड कर लिया। उसकी पकड़ काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही थी नव्या पर। दोनों पूरी तरह शावर में भीग चुके थे। साहिल नव्या को बहुत पैशनेटली बस किस किए जा रहा था। अब साहिल के हाथ नव्या की लोअर बैक से अपर बैक की तरफ जा रहे थे उसकी ड्रेस की जिप खोलने के लिए, लेकिन तभी नव्या साहिल को रुकने के लिए कहती है। नव्या साहिल को लिमिट्स क्रॉस नहीं करने देना चाहती थी। उसने साहिल को अपने से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहिल का भारी भरकम शरीर उसे जैसे हिलने भी नहीं दे रहा था। जो अब तक सॉफ्टनेस थी उन दोनों के बीच, अब वो जुनून में बदलने लगी थी। साहिल ने कसकर नव्या के हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर वॉल से सटा दिए और उसकी नेक को ज़बरदस्ती किस करने लगा। नव्या ने पूरी कोशिश की ये सब और आगे ना बढ़े, लेकिन जितना वो कोशिश करती उतनी ही साहिल की पकड़ उस पर मजबूत होती जा रही थी। वो अपने आप को ही कोस रही थी कि उसे इस सिचुएशन को इतने आगे तक बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था। अब साहिल ने नव्या को अपनी बाहों में उठाया और उसको ले जाकर बेड पर पटक दिया। नव्या ने भागकर बेड के दूसरी साइड से उतरने की कोशिश की तो साहिल ने उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे बेड में अपने पूरे प्रेशर से पुश किया और अब वो उसके होठों को एक बार फिर से किस करने लगा था। नव्या को उसकी ये किस उसकी होटल वाली किस की याद दिला रही थी जो उसको साहिल ने उसकी बिना उसकी मर्जी की थी। वो छूटना चाह रही थी, लेकिन साहिल उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। नव्या ने साहिल के शोल्डर पर ब्राइट कर लिया, ये सोचकर कि
वो होश में आ जाएगा और उसको छोड़ देगा। लेकिन साहिल पे तो जैसे जुनून सवार था। उसने नव्या की ड्रेस की झटके से उसके शरीर से अलग कर दिया। नव्या का उसकी बाहों में छटपटाना भी साहिल को महसूस नहीं हो रहा था, सिवाय उस गर्मी के जो उसे उस ड्रिंक की वजह से अंदर से जला रही थी। कुछ टाइम में नव्या ने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया था। वो भी अब पूरी तरह से हाथ पांव मारते हुए थक गई और उसने अब विरोध करना बंद कर दिया था। साहिल ने उसकी जगह जगह बाइट मार दे दिए थे। साहिल थक कर नव्या के ऊपर ही सो गया। नव्या की भी उठकर वहां से जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। साहिल ने अपने आपा खोकर जो उसके साथ किया था वो भले एक उस ड्रिंक की वजह से किया, लेकिन नव्या के लिए इसे भूल पाना इतना आसान नहीं था। सुबह साहिल की आंख खुली तो उसका सर दर्द से फट रहा था। जब उसने देखा नव्या उसकी बाहों में ही थी, उसने नव्या को पीछे से हक किए हुआ था। उसने नव्या के बालों को साइड करके देखा तो उसकी बैक पर साहिल के बाइट के निशान साफ दिख रहे थे, जो कल रात की सारी कहानी बयां कर रहे थे। उसने नव्या के चेहरे को अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। नव्या की आंखें रोने से सूज गई थी और वो थकान की वजह से उनको खोलना भी नहीं चाह रही थी। साहिल ने झुककर नव्या की आंखों को किस किया तो नव्या झटके से उठ गई और उसने साहिल से दूरी बना ली। वह नहीं चाहती थी कि साहिल उसको छुए। साहिल को उसकी हालत देखकर काफी गिल्टी फीलिंग हो रही थी। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्यों अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। नाजुक नव्या की उसकी वजह से ऐसी हालत हो गई थी। साहिल को सिर्फ इतना ही समझ आया कि वह नव्या को अपना बना ले हमेशा हमेशा के लिए। उसी पर उसने नव्या से शादी करने का फैसला ले लिया। साहिल ने अपने बेड से उठते हुए लॉयर को फोन लगाया और उससे कहा, आई वॉन्ट यू टू अरेंज माई मैरिज टुडे। मुझे आज ही शादी करनी है। नव्या ये सब बातें आंख बंद करके सुन रही थी और एकदम खामोश थी। शायद उसका दिल और दिमाग थक चुका था उसके शरीर के साथ साथ। साहिल ने नव्या के लिए खूबसूरत डिजाइनर वेडिंग लहंगा मंगवाया। अब उसने खुद ही नव्या को वो कपड़े पहनाए। मेकअप के लिए उसने एक ऐसे शख्स को बुलाया था जो नव्या की आइडेंटिटी को रिवील ना करे और बस अपना काम करके वहां से चली जाए। इसके लिए उसको उसके काम से दुगुना पैसे दिए गए थे। नव्या अब टूटी बिखरी लड़की से एक खूबसूरत ब्राइड बन चुकी थी, लेकिन उसने अपने सामने खड़े उस शख्स की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जिससे वो अभी जीवन भर के लिए बंधने जा रही थी। इधर नव्या की दादी बहुत ज्यादा टेंशन में थी, ये सोचकर कि नव्या अभी तक वापस नहीं आई, जबकि उसने कहा था कि वह रात में ही वापस आ जाएगी। उसने नव्या के फोन पर कई बार कॉल किया, लेकिन नव्या अपने फोन के पास नहीं थी, क्योंकि उसे तो इतनी सूझ नहीं थी कि वो अपने फोन को भी ख्याल कर पाए। वो अपना फोन लिए बिना साहिल के साथ मैरिज रजिस्टर के ऑफिस चली गई थी। साहिल और नव्या मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में थे जब साहिल ने नव्या की तरफ देखा। नव्या के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका फेस एकदम ब्लैंक था। साहिल को लगा कि जो कुछ भी हुआ कल रात उनके बीच हुआ था, उसके बाद नव्या को अपना लेने से ही उसका नव्या के साथ किया हुआ अन्याय कम हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा साहिल को ये जानना था कि आखिर उस ड्रिंक में ऐसा क्या था जिससे पीने पर से साहिल अपना मेंटल बैलेंस खो बैठा था।